जब देश 7वें चरण का मतदान कर रहा होगा, प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में भी वोटिंग हो रही होगी, तब प्रधानमंत्री मोदी सुदूर दक्षिण में ध्यान मग्न होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार 30 मई को आखिरी दौर का चुनाव प्रचार खत्म होते ही कन्याकुमारी का रवाना होने का फैसला किया। वो 30 मई की शाम को ही तमिलनाडु चले जाएंगे। 1 जून को मतदान खत्म होने तक कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल पर ध्यानरत रहेंगे। 2014 में जो सिलसिला नरेंद्र मोदी ने शुरू किया वो अब भी जारी। 2014 के चुनाव के अंतिम चरण की रैली के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ मोदी पहुंचे थे। 2019 के अंतिम चरण के मतदान के ठीक पहले केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में ध्यान करने गए थे। इस बार विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम वो जा रहे हैं। तो पहले शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ और वहीं अब प्रधानमंत्री विवेकानंद मेमोरियल पर ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। तो कल थमेगा अंतिम चरण का चुनाव प्रचार। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का तैयार है पूरा मेगा प्लान। सूत्रों के मुताबिक 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जा सकते हैं। कन्याकुमारी में समंदर के बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाने वाले हैं। 1 जून को काशी में मतदान भी होना है और उसके बाद प्रधानमंत्री ध्यान लगाने। सूरज की रक्तिम आभा, समंदर की मचलती लहरें और महासागर के बीच शांत सी शिला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दुनिया में इस दृढ़ शिला की अब यही पहचान है। कन्याकुमारी में स्थित इस शिला पर बैठकर कभी जगत गुरु स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और अब यही शिला बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण का केंद्र। अंतिम चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अंतिम चरण का चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे ही थम जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी चुनावी यात्रा के समापन पर विश्राम के लिए इस तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाएंगे और कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरे इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद 30 मई को ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और 30 मई की शाम से 1 जून तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यानरत रहेंगे। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में समंदर के बीच उभरी इस शिला का महत्व वही था जो गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का था। रॉक मेमोरियल पर ही ध्यानरत रहते स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था और यहीं पर विवेकानंद ने भारत माता की परिकल्पना की थी। अब उसी स्थान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान लगाना स्वामी विवेकानंद के विकसित भारत के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। कन्याकुमारी में समंदर की अतल गहराइयों से उभरी इस शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षारत रही। भारत के इस दक्षिणी छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं भी मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अब अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ये स्थान अब पर्यटन का केंद्र है। वहीं बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं। लोकतंत्र के महापर्व के समापन से पहले राष्ट्रीय एकता के पैगाम का संदेश देने के लिए पीएम मोदी के लिए भला इससे बेहतर स्थान और क्या हो सकता है। चुनाव प्रचार के समापन के बाद पीएम मोदी आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। 2019 में पीएम मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था और वैश्विक शांति के लिए रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था, जबकि 2014 में पीएम मोदी ने शिवाजी के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था जहां शिवाजी ने अपने बाघ नख से अताताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। कभी ऊंचे पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदर की लहरों का शोर, तो कभी ऐतिहासिक महत्व के किले।
पीएम मोदी के लिए सामाजिक संदेश के लिए तरह तरह से प्रतीक बनते हैं। हम सब जानते हैं लोकतंत्र महापर्व के समापन की बढ़ती बेला और विपक्ष के बायोलॉजिकल नहीं होने के आरोपों के बीच पीएम मोदी का ये मौन भी बेहद मुखर रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके। प्रमोद, जरा बताइए क्या क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं? अभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यहाँ पे इस लोकेशन को बोलते हैं विवेकानंद मेमोरियल, और जो देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का डिटेल्स अभी इंक्रीज हो गया है। या मरीन पुलिस का अभी एक स्पीड बोट, एक वाटर स्कूटर में पुलिस वाला यहाँ पे लाइक रूटीन शुरू कर दिए। और इस तरफ देखेंगे तो लाइक 1 by 1 यहाँ का ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका भी नंबर्स को डिक्रीज कर रहे हैं। लाइक डॉग सब कुछ, डॉग स्क्वाड सब कुछ भी यहाँ आ गया है। ये जो चीज देख रहे हैं ये है विवेकानंद मेमोरियल। यहाँ पे 2 मंडपम है। जो ऊपर देख रहे हैं उसका नाम है लाइक नीचे है ध्यान मंडपा और ऊपर है सभा मंडपा। और अभी हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि लाइक पूरे दिन पे आधे दिन को प्रधानमंत्री सभा मंडपा और दूसरा लाइक हाफ को ध्यान मंडपा पे ही विल कंडक्ट मेडिटेशंस। और ये जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये लोग सिक्योरिटी मेजर्स अभी शुरू हो गए हैं और यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी है। पूरा का पूरा तैयारी भी अभी यहाँ पे हो रहा है। ये है रॉक मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल यहाँ पे है। तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आप तैयारियों की। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं और हालांकि एक तरफ मतदान हो रहे होंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे होंगे। और ये पहली बार नहीं है, 2014 में हमने यही तस्वीर देखी, 2019 में भी हमने ऐसी उनको ध्यानरत देखा और एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें अब फिर देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता से कन्याकुमारी तक स्वामी विवेकानंद को नमन कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद को नमन किया। आज प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर उन्हें याद करेंगे। यहां समंदर के बीच एक शिला पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी यहीं बैठकर ध्यान लगाने वाले हैं, यानी 30 मई को विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्याकुमारी प्लान उनका क्या है, ये कल की तस्वीर भी हम आपको जरा दिखा दें, जब वो कोलकाता में पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने नमन किया विवेकानंद को। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कोलकाता से कन्याकुमारी तक विवेकानंद को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर उन्हें याद करेंगे। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंची। उन्होंने बताया कि कैसे समंदर के बीच साधना करने के बाद नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी की बड़ी पहचान है। कहा जाता है धर्म संसद में 1893 में शामिल होने के ठीक पहले विवेकानंद यहां पर आए थे और समंदर की लहरों के बीच शिला पर बैठकर उन्होंने साधना की, जिसके बाद नरेंद्र दत्त से वो स्वामी विवेकानंद बन गए। हिंदू धर्मशास्त्रों में मान्यता इस बात की भी है कि मां पार्वती के कन्या रूप ने यहां पर साधना की थी और शक्ति अर्जित कर वाणासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। फिलहाल मौजूदा वक्त में युवा आबादी ज्यादा है। साक्षरता दर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 82% के इतर अगर कोई किसी एक हिस्से में है तो वो यही कन्याकुमारी है। इसी वजह से यहां पर युवा वोटर्स रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे को बार बार उठाता रहता है। विवेकानंद को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आपको वो जरा वो भी सुनवा देते हैं। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो। हालांकि अब प्रधानमंत्री अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके कई कार्यक्रम हैं, लेकिन इसको लेकर भी सियासत हो रही है। आरजेडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इतना गाली गलौज प्रधानमंत्री ने किया है ना,
इतनी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने कई उदाहरण दिए, अपने विपक्षियों को कहा मुजरा करते हैं, भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा, उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच जरूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी, ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कैमरा लेके गए तो फिर तो कैमरा जीवी है साहब, कैमरा मुक्त मेडिटेशन करिए तो आपको ख्याल आएगा कि बीते पूरे 7 चरण में आपने किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया। उसके लिए प्रायश्चित भी कर लीजिएगा उस मेडिटेशन में, वो ज्यादा उचित है। बाकी ये वाला जो ट्रिक है ना, ये घिस काफी चुका है। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि बिना कैमरे के प्रधानमंत्री जी आप ध्यान में जाइए, हमें कोई विजुअल्स नहीं चाहिए, बहुत सारे विजुअल्स है आपके, तब समझूंगा कि आपने ध्यान किया है, अन्यथा इसको मैं ढोंग और पाखंड के सिवा कुछ नहीं मानता। तो विपक्ष जो है वो कैमरा मुक्त मेडिटेशन की सलाह प्रधानमंत्री को दे रहा है।